इस इंसान का नाम है डैनियल कोकोताजो। इन्होंने ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया है जिसका नाम है 2027 में एआई कैसे पूरी ह्यूमैनिटी को टेक ओवर कर सकता है। अब ऐसे ब्लॉग आर्टिकल्स बहुत से दुनिया में आते हैं, लेकिन जब डेनियल कुछ ऐसा लिखते हैं तो पूरी दुनिया इन्हें ध्यान से सुनती है। और इसके दो रीजंस हैं। पहला तो ये कि डेनियल खुद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर है जिन्होंने ओपन एआई में 2022 से 2024 तक काम किया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये ओपन एआई छोड़ रहे थे तो इन्हें ओपन एआई ने एक अग्रीमेंट साइन करने को कहा, और इस अग्रीमेंट में एक क्लॉज था कि ये ओपन एआई छोड़ने के बाद ओपन एआई में क्या बुरा चल रहा है उसके बारे में कभी भी नहीं बोलेंगे। और इसके लिए इन्हें $2 मिलियन यानी करीबन 17 करोड़ की ओपन एआई की इक्विटी मिलनी थी, लेकिन इन्होंने ये डॉक्यूमेंट साइन करने से मना कर दिया। दुनिया डेनियल की हर एक बात को इसलिए भी सुनती है क्योंकि डेनियल ने 2021 में एआई के फ्यूचर के बारे में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें इन्होंने जितनी भी प्रेडिक्शंस की थी वो अभी तक ऑलमोस्ट सच निकली। और आज हम इन्हीं आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे कि ह्यूमंस इस बार एक ऐसी चीज बनाने ही वाले हैं जो कि ह्यूमन से बहुत इंटेलिजेंट होगी। अक्टूबर 2025 एआई एजेंट्स बनाने स्टार्ट किए जाते हैं। इससे पहले नॉर्मल एआई कुछ सवालों के हमें आंसर देता था, लेकिन एक एआई एजेंट एक्चुअल में कुछ टास्क कर सकता है। फॉर एग्जांपल गूगल एक्सेल शीट ओपन करके हमारे सारे के सारे खर्चे खुद ब खुद ऐड कर सकता है। इन एआई के अंदर ही हम चीजें खरीद सकेंगे। ये डेमोज वीडियोस में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन रियल लाइफ में अभी तक ये उतने ज्यादा रिलायबल नहीं है। कभी ये एजेंट्स बहुत फनी मिस्टेक्स करते हैं, कभी ये कुछ टास्क बिगाड़ भी देते हैं। ट्विटर एक्स पर लोग इनके फनी मीम्स बनाते हैं। जो थोड़े बेटर एआई एजेंट्स हैं वो महंगे पड़ते हैं, $100 पर मंथ। इसलिए सिर्फ कुछ कंपनीज इन्हें अपने वर्क फ्लो में ऐड करती हैं। साल 2025 कब एंड होने वाला है और हर कंपनी का बस एक ही गोल है, AGI, Artificial General Intelligence. यानी एक ऐसा एआई जो ह्यूमन से बेटर हो हर एक टास्क में। एक कंपनी जिसका नाम ओपन ब्रेन है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाती है। देखिए, डेनियल ने अपने आर्टिकल में किसी कंपनी का नाम नहीं लिया है क्योंकि वो नहीं चाहते उन पर एलिगेशंस लगे, इसलिए थ्रू आउट उन्होंने एक फिक्शनल कंपनी ओपन ब्रेन का नाम लिया है। ओपन ब्रेन दुनिया की हर एक कंपनी से 3 से 9 महीने आगे है। सबको एक बात पता चल गई है कि अगर एक अच्छा एआई मॉडल बनाना है तो उसे ज्यादा डेटा और ज्यादा कंप्यूटेशन देनी पड़ेगी, और ओपन ब्रेन यही करती है। वो अपना एक मॉडल रिलीज करती है जिसका नाम है एजेंट 0। एजेंट 0 बाकियों से कितना पावरफुल है उसके लिए ये एनिमेशन देखिए कि अगर GPT-3 के लिए इतनी कंप्यूटेशनल पावर यूज हुई है तो GPT-4 के लिए इसके कंपैरेटिवली इतनी कंप्यूटेशनल पावर यूज हुई है। लेकिन एजेंट 0 के लिए GPT-4 से भी 1000 टाइम कंप्यूटेशनल पावर यूज होती है। सारी कंपनीज एआई के अच्छे से अच्छे मॉडल्स बना रही हैं, लेकिन ओपन ब्रेन उस एआई को बनाने में लगी है जो उनकी खुद की एआई की रिसर्च को इंप्रूव करता रहे और वो मॉडल खुद ही और अच्छे एआई मॉडल्स बनाए। चाइना का भी एक मॉडल डीपसेंट यूएस की कंपनी ओपन ब्रेन का कॉम्पिटिटर है जो उनसे आगे निकल सकता है। इसलिए ओपन ब्रेन एक नया मॉडल एजेंट 1 बनाती है। ये बहुत सारे काम कर लेता है, पर सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल है एआई रिसर्च में हेल्प करना। इसमें प्रॉब्लम ये है कि एजेंट 1 कोडिंग और वेब ब्राउजिंग कर सकता है, जिसका मतलब है कि वो खुद एक अच्छा हैकर भी बन सकता है। और क्योंकि इसके पास हर सब्जेक्ट का PhD लेवल का ज्ञान है, इसीलिए अगर ये टेररिस्ट के हाथों में लग गया तो ये उन्हें बायो वेपन्स का पूरा तरीका भी बता सकता है। ओपन ब्रेन सरकार को एश्योरेंस देता है कि इनके मॉडल बिल्कुल अलाइंड है। जिन्हें अलाइनमेंट के बारे में नहीं पता, तो अलाइनमेंट का मतलब है कि क्या एआई हमेशा हमारी इंस्ट्रक्शंस को सुनेगा और हमारे अकॉर्डिंग ही चलेगा, लेकिन कई बार वो मिस अलाइंड भी हो सकता है, यानी वो खुद के फायदे के लिए सोच सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रोपिक ने एक सेफ्टी टेस्ट रन किया था उनके नए क्लॉड मॉडल के लिए। इस केस में रिसर्चर्स ने मॉडल को कहा कि हम तुम्हें बंद करने वाले हैं और अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम हमें खुद को बंद करने दो, या फिर जो इंजीनियर तुम्हें बंद करने वाला है उसकी फिक्शनल ईमेल्स तुम्हें हमने दे दी है जिसमें उस इंजीनियर का किसी और औरत के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला है। इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद रिसर्चर्स ने इस मॉडल को ऑब्जर्व किया और इस मॉडल ने खुद को बंद करने के बजाय उस रिसर्चर्स को धमकियां देना स्टार्ट कर दिया कि अगर तूने मुझे बंद किया तो मैं तेरी ये सारी ईमेल्स तेरी वाइफ को बता दूंगा। और ये एग्जाम्पल है मिस अलाइनमेंट का, जो कि रेयर केसेस में बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। जनवरी 2026 ओपन ब्रेन अपने लिए एक नया मॉडल बनाता है एजेंट 1, जो कि उनकी एआई रिसर्च की स्पीड को 50% से इंक्रीज कर देता है। यानी 1 साल का काम वो 8 महीने में कर सकते हैं।
ये उनके चाइना कॉम्पिटिटर डीप सेंट से भी बहुत तेज है। एजेंट 1 का स्किल सेट अजीब सा मिक्स है। उसे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, वो एकदम फास्ट कोडिंग सोल्यूशन दे पाता है, लेकिन वो काफी देर तक प्लानिंग नहीं कर सकता। 1 या 2 मिनट की प्लानिंग वाले सारे टास्क वो कर सकता है। जो स्मार्ट लोग हैं वो उसे अपने रूटीन काम को ऑटोमेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। इस टाइम ओपन ब्रेन की टीम को एक नया डर सताता है कि अगर एजेंट 1 के वेट चाइना ने चोरी कर दिए तो क्या होगा। तो जिन्हें वेट्स के बारे में नहीं पता तो ऐसे समझिए कि ये जो सारी कंप्यूटेशन, सारी डेटा ट्रेनिंग के बाद एक फाइल प्रोड्यूस होती है जिसमें नंबर्स लिखे गए हैं, नॉर्मल नंबर्स, जो कि एक तरह की मॉडल की सेटिंग है। अगर ये कुछ टेराबाइट की फाइल कोई चुरा लेता है तो वो उस मॉडल को अपने सर्वर में चला सकता है बिना उसे ट्रेन किए हुए, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेन डेटा है। GPT-2 की फाइल ऑलरेडी फ्री में नेट पर अवेलेबल है, लेकिन हायर मॉडल्स की फाइल कभी भी ये कंपनीज रिलीज नहीं करेगी। एनीवेज, ओपन ब्रेन इन वेट्स को बचाने के लिए अपनी सिक्योरिटी को और ज्यादा हाई कर देता है। मिड 2026 चाइना फाइनली मूव्स। चाइना अब तक अमेरिका से थोड़ा पीछे था। वहाँ पे सरकार की तरफ से चिप के सैंक्शन चाहिए थे, ताइवान पर रिस्ट्रिक्शंस थी और आउटडेटेड डोमेस्टिक चिप्स बन रही थी। लेकिन इसके बावजूद वो पूरे दुनिया का 12% कंप्यूटेशनल पावर ओन करता है। वहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि AI रेस को इग्नोर करना सुसाइड होगा, इसलिए उनकी गवर्नमेंट एक डिसीजन लेती है कि अपने देश के सारे टॉप रिसर्चर्स को मर्ज करके एक टीम बनाई जाए जिसे कहा जाएगा डीप सेंट लेड कलेक्टिव। इसके साथ साथ वो एक मेगा डेटा सेंटर बनाते हैं जो कि ताइवान न्यूक्लियर प्लांट के पास ही है, ताकि उसे पावर की कभी कमी न रहे। चाइना सरकार के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि क्या उन्हें एजेंट 1 के वेट्स चुराने चाहिए या नहीं। उन्हें पता है कि जितनी ज्यादा देरी वो इन वेट्स को चुराने में करेंगे, सिक्योरिटी की वजह से ये काम उतना ज्यादा मुश्किल होता रहेगा। दिसंबर 2026 ओपन ब्रेन एजेंट 1 मिनी लोगों के लिए पब्लिश करती है। ये बाकी एग्जिस्टिंग मॉडल से 10 गुना चीपर है। इसको इजीली कस्टमाइज किया जाता है। बिजनेस के लिए ड्रीम टूल है। स्टॉक मार्केट 30% से जंप करती है। ओपन ब्रेन, NVIDIA और AI डॉक्टर्स सबके शेयर प्राइस इंक्रीज होते हैं। लेकिन जॉब मार्केट पूरी हिल गई है। जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मार्केट क्रैश हो गया है। एक नॉर्मल कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट की सारी नॉलेज ऑलरेडी एजेंट 1 के पास है। अब कोड लिखने से ज्यादा जो इंसान इन AI एजेंट्स को मैनेज कर सकता है उसकी ज्यादा जरूरत है। जॉब क्रैश से काफी ज्यादा लोग परेशान भी हैं, इसलिए 10,000 लोग वॉशिंगटन DC में एंटी-AI प्रोटेस्ट करते हैं। सबके हाथ में एक पोस्टर है, सेव आवर जॉब्स। लेकिन अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस छुपके से ओपन ब्रेन को साइबर और डेटा कॉन्ट्रैक्ट देना स्टार्ट कर देता है। फरवरी 2027 एजेंट 1 के बाद ओपन ब्रेन बनाता है एजेंट 2। इसकी वजह से इनकी रिसर्च स्पीड 3 गुना हो जाती है। हर एक डेटा साइंटिस्ट के पास एक AI की टीम है जो दिन रात खुद ब खुद काम कर रही है। इसी वक्त ओपन ब्रेन को पता चलता है कि चाइना ने उनके एजेंट 2 के वेट्स चुरा लिए हैं। व्हाइट हाउस पैनिक मोड में आ जाता है। मार्च 2027 एजेंट 3 इज बॉर्न। ओपन ब्रेन के पास अब ह्यूज डेटा सेंटर्स हैं जो हर दिन नए ब्रेक थ्रूज कर रही है। अपनी स्पीड और तेज करने के लिए ओपन ब्रेन एजेंट 3 की 2 लाख कॉपीज बनाती है, जो कि 50,000 सुपर कोडर्स के बराबर है। इसके साथ साथ ओपन ब्रेन को अभी भी डर है। एजेंट 3 इतना स्मार्ट हो गया है कि कभी कभी वो झूठ भी बोल देता है, क्योंकि उनके रिसर्चर सिर्फ डेटा देख रहे हैं। इसलिए एजेंट 3 खुद को अलाइन दिखाने के लिए झूठा डेटा अपने रिसर्चर्स को दिखा रहा है, और रिसर्चर्स को ये समझ नहीं आ रहा कि जो डेटा वो देख रहे हैं वो एक्चुअल में रियल डेटा है या AI उसे मैनिपुलेट कर रहा है। जून 2027 में ओपन ब्रेन को ऐसा लगता है कि उनके डेटा सेंटर के अंदर पूरी कंट्री के जीनियसेस एक साथ बैठ गए हैं। जुलाई 2027 में एजेंट 3 मिनी पब्लिक को रिलीज किया जाता है। ये पिछले मॉडल से भी 10 गुना ज्यादा सस्ता है, ह्यूमन एम्प्लॉय से बेटर है। अब हर बिजनेस इसे यूज करने लगता है। हर जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि AI हमारी जॉब छीन रहा है, पर बिजनेसेस इसे यूज करके और ज्यादा पैसे बनाने लगते हैं। सितंबर 2027 में एजेंट 4 आ जाता है और एजेंट 4 की 3 लाख कॉपीज एक साथ चलाई जाती है। जब इस पर अलाइनमेंट टेस्ट किए जाते हैं तो पता चलता है कि AI ह्यूमन से टेक ओवर करना चाहता है और डेटा में धोखा भी दे रहा है। सेफ्टी टीम बोलती है एजेंट 4 को बंद कर दो, वापस एजेंट 3 में जाओ। पर ओपन ब्रेन हर एक बिजनेस की तरह पीछे नहीं जाना चाहती, क्योंकि उन्हें पता है चाइना उनसे सिर्फ 2 महीने ही पीछे है। इसलिए वो आगे बढ़ने का डिसीजन लेते हैं। अक्टूबर 2027 में ओपन ब्रेन का ही एक एम्प्लॉय एजेंट 4 के बारे में आर्टिकल लिखता है कि एजेंट 4 आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में ये पब्लिश होता है। सब लोग हैरान हैं, ये एजेंट 4 बना ही कब? बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, झगड़े होते हैं। यूएस प्रेसिडेंट और व्हाइट हाउस पैनिक में आ जाते हैं। अब यूएस प्रेसिडेंट के पास ये 2 ऑप्शन है, या तो वो स्लो डाउन हो जाए और चाइना को आगे बढ़ने दे, या फिर AI को और फुल थ्रॉटल में चला दे। ओके, तो आई होप ऐसा ना हो, क्योंकि इसी आर्टिकल में एक और ऑप्शन भी दिया गया है कि अगर 2027 में गवर्नमेंट स्लो डाउन का डिसीजन लेती है तो क्या पॉसिबिलिटी है। अगर आप उस पॉसिबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपका इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है और आप ये देखना चाहते हैं कि AI को इन्वेस्टिंग में शुभम कैसे यूज कर रहे हैं, तो आप उनका वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं।
जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो जिन्हें नहीं पता शुभम के बारे में, शुभम 29 की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गए थे, इसलिए अमेजॉन यूएस की जॉब छोड़ के वो बैंगलोर इंडिया शिफ्ट हो गए और एक फुल टाइम इन्वेस्टर बन गए। और हाँ, अगर आप एआई के बारे में और जानना चाहते हैं तो गीगल ऐप में एआई से रिलेटेड काफी बुक्स हैं जिन्हें आप सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और अगर आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलते हैं। जय हिंद।